हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो हम सिंप्लीफिकेशन के टाइप 4 के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, सीक्वेंस क्वेश्चंस। इसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आपको गिवन होता है जिसको आपको समझ के और सोल्व करना होता है। ये नॉर्मली अगर आप सोल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसमें आपको ट्रिक लगा के ईजिली सोल्व करना होता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आप इनको समझिए एक बार एंड देन खुद प्रैक्टिस के लिए सोल्व करने बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस देखते हैं इसमें फर्स्ट सीक्वेंस का क्वेश्चन। तो अगर सीक्वेंस इस टाइप से गिवन है आपको, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या समझना है कि ये क्या गिवन है, किस टाइप का क्वेश्चन है ये, है ना। सबसे पहले तो सीक्वेंस दे रखा है भैया, हाँ ठीक है। उसके बाद देखो इसका मतलब क्या है। ये जो फर्स्ट टर्म है अपनी 999 1:7, ये जो अपने पास है इसका मतलब है कि ये जो 999 है ना कंप्लीट है और इसके साथ ऐड में है क्या 1/7। समझ लो इसका मीनिंग ये है, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो इसका जब ये मीनिंग है तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये अपने पास कैसा है, ये प्लस में ये, देन ये ऐड, देन ये ऐड, देन ये, इस टाइप से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या देखो 999 कितनी बार ऐड हुआ है अपने पास, कितनी बार ऐड हुआ है, 6 बार ऐड हुआ है ना। 6 बार 999 आपका ऐड हुआ है। तो 999 को 6 बार हम ऐड करेंगे तो इंटू 6 कर सकते हैं, एक ही बात है। एंड देन ऐड में क्या रह गया, ये एंड ये जितनी भी फ्रैक्शन की टर्म्स है, मतलब अब ये आपको समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 एंड प्लस 6/7। अब आपको देखो यार इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप सोल्व कर रहे हो और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो रखी है, अभी समझाने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा, देखो 1000 को मैं 6 से करूंगा तो कितना आएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा, है ना। और एक कम है तो यहाँ पे माइनस अपन क्या कर देंगे 6 कर देंगे इसको। यार 1000 - 1 नहीं लिख सकता क्या मैं, इंटू 6, तो ये 6000 हो गया माइनस 6 हो गया, डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं ना। तो कितना बन जाएगा 5994, है ना। प्लस में अब देखो इसको, अब इसको आप कहो कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कहाँ लग जाएगा टाइम, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर 7, ऊपर सबका ऐड। अब सबका ऐड आप करोगे तो देखो 4 3 7 2 9 1 10 10 यहाँ तक हो गए, उसके बाद 11 ये है तो 21/7 कितना आ गया 3, इसको इससे ऐड करोगे 5997। आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से, है ना। तो क्या आ गया आपका आंसर 5997, दिस इज द आंसर। नाउ इसी का नेक्स्ट टाइप अगर हम देखें, देखो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें देखो सेम करना है, कुछ नहीं, कितनी बार 2 2 2 ऐड हुआ है, ये सारे किस में है, ऐड में है। यहाँ पे एक हुआ है, यहाँ पे एक हुआ है, यहाँ पे कितनी बार हुआ है 10 बार हुआ है, तो 2 2 2 इंटू 10, है ना, ये हो गया 0। तो 10 से मल्टीप्लाई में तो 0 लग जाता है, तो ये क्या है, इसके बाद ये 1/11 2/11 3/11 4 इनको ऐड करना है। डिवाइड में क्या रखना है अपना 11 रखना है। अब देखो यार ये जो ऐड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैल्यू हो जाएगी, 5 7 10 15 इतनी ही वैल्यू हो सकती है ना। इतना तो है नहीं कि हज़ारों में चला जाएगा, तो आंसर यही आना है। जब आपने इतनी इसकी एक बार प्रैक्टिस कर ली होगी ना तो आपको डायरेक्ट आंसर दिख जाएगा, जैसे ही आप फाइंड आउट करेंगे आप आंसर टिक कर देंगे। अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं फिर भी तो इसको कर लेते हैं, कुछ नहीं करना। देखो नीचे क्या है अपना 11 11 11 है, तो नीचे 11 ही आ जाएगा, ऊपर इन सबका सम आ जाएगा। यहाँ तक हमने किया था कितना था 20। देखो इसको ना ऐसे मत करो, इसको ऐसे कर लो, 10 तो ये हो गया, उसके बाद 10 ये हो गया, कितना हो गया 20, उसके बाद 10 ये हो गया, कितना हो गया 30, उसके बाद 10 ये हो गया, कितना हो गया 40, है ना। उसके बाद 10 ये हो गया, कितना हो गया 50 एंड ये हो गया 55। 55 कितना आ गया 5, तो 2 2 2 5, दिस इज द आंसर। अब इस टाइप से आप डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ से ना एक तो 10 बन गया, उसके बाद ये सब है ना 10 10 होते चले जाएंगे ना, ये 7 3 10 6 4 10, लास्ट में 5 बचेगा तो 55। अब कितना आसान क्वेश्चन है, अगर वैसे आप देखो तो इसको कैसे सोल्व करोगे, 11 इंटू दिस प्लस दिस, है ना, इसको सोल्व करोगे तो सारे इनको करोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व करके, तो बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ जाता है। तो डायरेक्ट ट्रिक लगानी होती है। इसका मतलब बस समझना क्या था कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, इसका मतलब है कि 2 2 2 प्लस में 1/11, इसका ये मतलब है कि ये कंप्लीट नंबर है, इंटीजर है, एंड ये क्या है फ्रैक्शन, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ये इस टाइप से अपना सीक्वेंस दे रखा है। अब देखो इस टाइप का जो सीक्वेंस होता है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन दे रखी होती है और सारी की सारी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अब इसमें ना इसको स्प्लिट करना सीखते हैं इन सबको, एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ये इसका मीनिंग क्या है, चलो इसको स्प्लिट करना सीखते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अपन ना 1/2 - 1/3 इसको सोल्व करते हैं ना। इसका क्या मतलब, देखो अगर न्यूमिनेटर 1 होता है और डिनोमिनेटर में दे रखी है कोई भी वैल्यू, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं ना। इस टाइप के क्वेश्चन देखो 3 2 6 एंड ऊपर क्या हो जाएगा 2 3 3 - 2,
तो ऊपर आ गया इनका डिफरेंस। देखो ये जो 2 और 3 थे, ये इसको ना 2 ऐसे अच्छे से लिख लेते हैं, और ये 3 इसको चलो हटा के ऐसे लिख लेते हैं, 2 ये है ये 3 है, ठीक है ना। तो 2 3 ऊपर हो गया डिफरेंस, नीचे हो गया मल्टीप्लिकेशन। तो ऊपर क्या हो गया डिफरेंस, ऊपर हो गया डिफरेंस एंड नीचे हो गया मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। अब ऊपर डिफरेंस और नीचे मल्टीप्लिकेशन अगर इस टाइप से आपको दिख जाए, ऊपर डिफरेंस क्या है 1, नीचे मल्टीप्लिकेशन 3 2 जा 6 है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो यहाँ से यहाँ लेके आया हूँ, तो यहाँ से यहाँ पे तो लेके जा सकता हूँ ना, इनको स्प्लिट कर सकता हूँ ना। तो इनको स्प्लिट करने का ही क्वेश्चन है, फिर पूरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, खत्म है क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो अब इसको, ये क्या है 1/6 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3। अब आप कहोगे कि 1/3 माइनस 1/2 क्यों नहीं लिखा। देखो यार ये जो चीज़ है, ये जो फ्रैक्शन है आपकी, ये छोटी है, ये फ्रैक्शन बड़ी है। अब छोटे में से बड़ी वैल्यू करेंगे तो इसका आंसर तो -1/6 नहीं आएगा, समझ लो। तो ये इस टाइप से हो जाएगा, है ना। अब ये क्या है, देखो यहाँ पे 3 2 था, यहाँ पे क्या है 3 × 4 दे रखा है। आप देखते ही पता लगा सकते हो, देखो 1/12 को आप देखते ही क्या लगा सकते हो, नीचे क्या है 3 × 4 की मल्टीप्लिकेशन और ऊपर क्या है 3 × 4, 3 और 4 का डिफरेंस 4 - 3, और नीचे क्या है 4 × 3, यही तो दे रखा है। तो इसको आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो 1/3 माइनस 1/4, ठीक है जी। तो ये जाएगा +1/3 एंड माइनस में 1/4। तो देखो ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऐसे जैसे है ना, देखो ये क्या है 4 × 5, तो ये क्या हो जाएगा +4 1/4 माइनस 1/5, तो ये कैंसिल ऐसे 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 कैंसिल होते होते जो ये आएगा ना, इसको जब हम स्प्लिट करेंगे ना, उसकी सिर्फ और सिर्फ लास्ट टर्म बच जाएगी। तो चलो कंप्लीट ही आपको इसको लिख के दिखा देंगे। तो ये क्या 5 × 6 है, तो ये क्या हो जाएगा -1/। अब देखो यहाँ पे अगर 2 दे रखा होता ना, तो ये फिर सोल्व नहीं होता ऐसे, है ना। यहाँ पे 1 है क्योंकि ऊपर डिफरेंस है और नीचे क्या है मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए हम इसको स्प्लिट कर पा रहे हैं। तो ये +1/5 हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा। ये क्या है 6 × 7, तो ये +1/6 हो जाएगा, -1/7। अब इसको सोल्व करोगे तो आपका यही आएगा 1/42, है ना। तो इस टाइप से आप सोल्व करते चले जाओगे। यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, ऐसे करते करते ये इससे कट जाएगा, सॉरी ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये 1/7 है ना, ये +1/7 से कट जाएगा, -1/8 जो है वो आगे के +1/8 से कट जाएगा, एंड है ना ये 8 × 9 है, तो ये -1/9 हो जाएगा, एंड ठीक है। उसके बाद +1/9 क्योंकि ये 9 × 10 है, और ये क्या हो जाएगा प्लस में 1/10, सॉरी माइनस में 1/10, 1/9 माइनस 1/10। इसको जब आप सोल्व करोगे 1/90 को जब आप सोल्व करोगे तो ये क्या है 9 × 10 है, और ऊपर क्या है 10 - 9 है, तो ऊपर इनका क्या है सब्ट्रैक्शन है, नीचे क्या है मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आ जाएगा ये 1/9 माइनस 1/10 आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस टाइप से आप स्प्लिट कर सकते हो इसको देखते ही। अब ये कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गया, बचा कौन सा, ये पहली वाली टर्म और ये लास्ट वाली टर्म। अब आप कहोगे कि आपने तो कहा था इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक सिर्फ ये है, इसका जो पहले वाला पोर्शन है स्प्लिटिंग में ये वाला, और इसका जो लास्ट वाला, इनको स्प्लिट भी नहीं करना है आपको, बस आपको देख लेना है सब में कि ऊपर अंतर और नीचे गुणा दे रखी है या नहीं, है ना। ये सिर्फ आपको चेक कर लेना है, उसके बाद सिर्फ लास्ट वाला उठाओ। अब ये तो यार क्या है, देखो 3 4 जा, 4 5 जा, 5 6 जा, 6 7 जा, है ना, 7 8 जा, 8 9 जा और 9 10 जा, ये सब दे रखा है ना। बस इतना सा टाइम लगेगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लग जाएंगी, है ना। उसके बाद ये कैंसिल आउट होके क्या करना है 1/2 माइनस 1/10, कुछ नहीं करना है, इसको भी 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 4, 5 में से एक गया है ना, तो मतलब 5 में से 1 गए, तो ये हिंदी इंग्लिश मिक्स चल रहा है, मिक्सचर। तो ये क्या है अपना 2/5 आंसर आ जाएगा, 2/5 आंसर। कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है, सिर्फ आपको स्प्लिटिंग पता होनी चाहिए कि ऊपर डिफरेंस होना चाहिए, नीचे मल्टीप्लिकेशन। अब क्या ये डिफरेंस 2 3 का हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। इसका क्वेश्चन भी अपन ले लेंगे। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का, इसका क्वेश्चन देखो, ये इस टाइप से अगर क्वेश्चन दे रखा है तो ये कैसे करेंगे। सो देखो 1/9 को देखेंगे तो 1/9 तो नहीं हो रहा है, ये तो क्या है 3 × 3 होता है ना, 9 3 × 3। तो अब आप कह दोगे कि इसमें तो ऊपर वो नहीं है, इसको आप 1/3 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। कैसे लिख सकते हैं, इनका डिफरेंस तो ऊपर 0 है ना, तो 0 आना चाहिए, ऊपर नहीं है ना, तो उस फॉर्मेट में है ही नहीं। नेक्स्ट का देखते हैं। देखो एक दो टर्म बीच में ऐसी मिलेगी जरूर और जरूर कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और आप वो ट्रिक ना लगा पाओ। अब इस पोर्शन को ना, इसको 1/9 को हम हटा लेते हैं यहाँ से, है ना, इसको अपन सेपरेट कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ क्योंकि प्लस है तो ऐसा तो है नहीं कि भैया ये सबके साथ ऐसे ऐसे ऐड होता जाएगा, प्लस है एक ही बार में है, मल्टीप्लाई थोड़ी है कि सबके साथ इंडिविजुअल हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये क्या है 2 है, तो ये क्या है 1 × 2 दे रखा है, और ऊपर इसका डिफरेंस दे रखा है, तो इसको कैसे लिख लेंगे 1/1 माइनस 1/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1/1 माइनस 1/2, ठीक है। ये क्या है 2 × 3 है, ये क्या है 3 × 4 है, ये क्या है 4 × 5 है, ये क्या है 5 × 6 है, ये क्या है 6 × 7 है, ये क्या है 7 × 8 है ना, तो सॉरी 7 × 8, ये क्या है 8 × 9 है। तो जैसे ही यहाँ तक पहुंचे तो आप लास्ट में क्या लिखोगे 1/8 माइनस 1/9, ये सॉरी हाँ ये सब कैंसिल आउट होता चला जाएगा, सिर्फ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म रहेगी। तो ये क्या है 1 माइनस 1/9, तो ऊपर नीचे 9 करने के लिए मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेंगे, 8/9 आ जाएगा इसका आंसर। बट देखो 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 ये बचा हुआ है, अब यहाँ से डायरेक्ट मत लगाना, कभी कभार इसका भी आंसर देखो है ना, आंसर लगा दो आप, हो गया, गलत हो गया, ठीक नहीं हुआ, गलत हो गया, क्योंकि ये जो चीज़ थी बची हुई थी,
है ना। तो 1/9 प्लस 8/9, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है और ये भी प्लस में आया हुआ है, तो कंप्लीटली प्लस करोगे तो 9/9 आंसर आ जाएगा 1, 9/9। क्योंकि कंफ्यूजन के लिए वो भी आंसर दिया मिलेगा ही मिलेगा, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर है इसका करेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज 1। अब यहाँ पे कंफ्यूज क्या होते हैं, कंफ्यूजन ये होता है कि जैसे ये 1/9 दे रखा है ना, ये यहाँ पे ना देके आपको कहाँ दे देगा, यहाँ पे दे देगा प्लस 1/9। ये आगे नहीं दिया, ये यहाँ पे दे दिया प्लस 1/9। अब क्या दिक्कत है, अब बच्चा यहाँ से चलेगा 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, ये तो 3 × 3 है यार, ये कैसे होगा सो, है ना। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, एक आध टर्म जो बीच से निकले ना तो उसको बाहर निकाल लो, उसको क्या करो बाहर निकाल लो, क्योंकि ऐड में आराम से बाहर निकल जाएगी, उसके बाद ये कंप्लीट सोल्व हो जाएगा। इस टाइप से कंफ्यूजन होता है। नाउ इसी का एक फर्दर आगे पार्ट है ये रहा, इसमें आप कैसे सोल्व करोगे, देखो अब देखो यहाँ पे 1/1.5, अब इसमें नीचे तो मल्टीप्लाई दे रखी है 1 × 5, ऊपर क्या दोनों का डिफरेंस दे रखा 5 - 1 4 दे रखा, ऊपर नहीं दे रखा भैया। तो अब ये नहीं हो सकता, इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। इसको स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका भी है एक काम, इसको स्प्लिट करने के लिए इसको डायरेक्ट ऐसे तो नहीं कर सकते ना 1/1 - 1/5 है ना। अब इसका आंसर लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसको भी 5 कर लेते हैं, इसको भी 5 कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो 4/5 नहीं आएगा, बट ये तो है नहीं। अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होती है कई बच्चों को, यहाँ पे ना वो एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं। देखो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ना बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना होता, प्रैक्टिस मैटर करती है। अब जिन बच्चों ने ये प्रैक्टिस करी होगी उनको ये डायरेक्ट या ये टाइप देख रखी होगी ना, उनको डायरेक्ट समझ में आएगा कि ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पे पॉइंट का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन। अब इसका ये मतलब नहीं कि 1/1.5, यहाँ पे ये डेसिमल नहीं है, पॉइंट का मतलब यहाँ पे वो दशमलव नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब ये चीज़ होती है ओवर स्मार्टनेस में, ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं बनना होता, जस्ट प्रैक्टिस करनी होती है चीज़ों को जान के, समझ रहे हो। तो इतना टफ भी नहीं होता ना मामला। अब ये है 1/1/5, अब 1/1/5 में मैं क्या करूं, इस कंप्लीट को मैं क्या कर दूं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं 4 का। क्यों किया 4 का, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 4 है। अब ये 1/4 तो बाहर रख लेता हूं, इस 4 को मैं हर एक में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसीलिए अंदर जाके हर एक में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया, 4 बाहर है, ये क्या था 4/1 × 5 है ना, फिर अंदर प्लस में यहाँ पे भी 4 आ गया, डिवाइड बाई 5 × 9 प्लस 4/9 × 13 प्लस 4/13 × 17 है। और भी कोई आगे टर्म है क्या, 13 × 17, हाँ 17 × 21 है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा प्लस 4/17 × 21। तो यहां तक आ गया आपके पास। अब देखो अब हो गया क्वेश्चन चेंज। अब क्या है, ऊपर डिफरेंस है नीचे मल्टीप्लिकेशन है, ऊपर डिफरेंस नीचे मल्टीप्लिकेशन। तो इसको सोल्व करके मैं क्या देख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1/1 - 1/5। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4/5 आएगा, 4/5 आएगा। आप चेक भी कर सकते हो इसको, फर्स्ट वाले को चेक करके देख लो, उसके बाद सारा कंप्लीट आपका है आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/5 4/5, डायरेक्ट दिखते ही पता चलेगा, ज्यादा पेन वैन उठाने की जरूरत नहीं है। अब बीच वाला सारा पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, फर्स्ट वाला और लास्ट क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 1/17 - 1/21। तो ये 1/1 - 1/21 कितना बच गया, यहाँ पे भी 21, यहाँ पे भी 21, नीचे आ गया 21, ऊपर आ गया 20, तो 20/21 आंसर। नहीं भाई, ये क्योंकि मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था तो ये डिनोमिनेटर में था ना यार, ऊपर वाला आएगा ना अंदर सोल्व होके, तो ये 1/4 था। देखो कैसे था, हमने क्या किया था, यहाँ पे क्या किया था, ऊपर और नीचे किया था। तो ऊपर वाला तो हमने ऊपर 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 ले लिया, सब में अंदर सोल्व कर लिया ऐसे, है ना। 1/4 नीचे डिनोमिनेटर में फंस गया ना, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, तो इसको अपन क्या कर देंगे 20/21 को 1/4 ऐसे रखेंगे इसको, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था ना बात। इसको सोल्व करके लाएं पहले ब्रैकेट को, उसके बाद इसके साथ सोल्व करेंगे, तो 4 5 जा 21, आंसर क्या आ गया 5/21। तो ये अपना आंसर है ना। अब इसमें अगर आप थोड़ी बहुत भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे तो देखो 4/21 भी दे रखा है, 7/21 भी दे रखा है। चलो शुक्र है कि 6/21 नहीं दिया, वरना वो भी दे देते तो बिल्कुल ही बढ़िया हो जाता ना। तो 5/21 आंसर आ गया अपना, तो करेक्ट आया, ठीक है जी। नाउ इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो इस टाइप से, अब यहाँ पे पॉइंट ना देके मल्टीप्लाई ना देके क्या दे दिया, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके लिखा हुआ दे दिया ना। ये क्या है 15 क्या होता है 3 × 5 है ना। यहाँ पे क्या है 35, ये क्या होता है 5 × 7, तो ये 3 × 5 है, ये 5 × 7 है, ये नेक्स्ट फिर क्या है 7 × देखो जो यहाँ पे होगा वो यहाँ से स्टार्टिंग होगी ना, 7 × 9 है, 9 7 जा 63 होता है ना। हाँ तो ये क्या है 9 × 11, दो का गैप दे रखा है, ये क्या है 11 × 13। तो ये इस टाइप से दे रखा आपको। अब देखो नीचे तो क्या है मल्टीप्लिकेशन, ऊपर क्या दोनों का डिवाइड अंतर है, मतलब डिफरेंस है नहीं है, ऊपर 2 होना चाहिए। तो क्या करेंगे 2/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये 2 जो है ऊपर हर एक में चला जाएगा, क्योंकि ऐड में हो रहा है ना, बाहर मल्टीप्लिकेशन है, तो ये 2 2 2 2 हो गया। अब ये हो जाएगा, अब इसको मैं सेपरेट करूंगा तो क्या हो जाएगा 2/3 - 2/5 है ना, इस टाइप से। नहीं यार, डिनोमिनेटर में हमेशा 1 लेके चलते हैं। देखो यहाँ से इसको सेपरेट भी करा, लास्ट में हमने सेपरेट भी किया था 4 1/5 इस टाइप से था, तो इसको भी तो मैंने 1/1 - 1/5 लिखा था ना, तभी तो 4/5 इसका आंसर आया। तो इसको जब स्प्लिट करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1/3 - 1/5,
इस टाइप से हो जाएगा। अब बाहर क्या है 1/2 है ही, इसको आप कंप्लीट करोगे तो कुछ नहीं करना, लास्ट टर्म लेनी है सिर्फ, तो 1/3 माइनस 1/39। अब इसको भी तो आप डायरेक्ट कर सकते हो ना, इसको आप एलसीएम लोगे, ये करोगे, कुछ नहीं करना, सॉरी यहाँ पे 13 है, लास्ट टर्म जो 13 थी गाइस 1/13 है ना, तो इसको क्या करोगे आप, 1 है ऊपर तो इसको डायरेक्ट सोल्व करोगे, नीचे मल्टीप्लाई 39, ऊपर दोनों का डिफरेंस 10, 10/39 डायरेक्ट आंसर, कुछ नहीं करना है ना। 10/39 है, उसके बाद 1/2 बाहर था ही, इससे मल्टीप्लाई करोगे 5/39, दैट विल बी आवर आंसर। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको स्प्लिट करना आना चाहिए। स्प्लिटिंग में आपको एक बार और बता देता हूँ, स्प्लिटिंग में क्या होता है। सो अगर आपको ऊपर क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, और नीचे आपको क्या दे रखा है, मल्टीप्लीकेशन, तो इसको डायरेक्ट आप सेपरेट कर सकते हो। कैसे सेपरेट करोगे, जैसे मान लो हम बात करें, ऊपर आपको दे दिया 2/63, तो अब देखो 63 किसकी मल्टीप्लाई होती है, सबसे पहले तो ये देखो, और ऊपर क्या है 2, ऊपर क्या है 2, तो 2 ऊपर दे रखा है, तो कोई ऐसे दो गैप जिसमें हो, तो 7 और 9 ही तो होता है ना, 9 7 जा 63, 9 7 63। अब इसको सोचने में आपको कितना टाइम लग जाएगा, अगर आपको अच्छे से टेबल्स आती हैं तो नहीं लगेगा ना यार ज़्यादा टाइम, तो ये हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट आप इसको सेपरेट कर सकते हो, 1/7 माइनस 1/9, कुछ नहीं होगा, आ गया आंसर। ठीक है जी, तो ये आपको स्प्लिट अगर करना आ गया तो आपका कंप्लीट क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको ये टाइप समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में।